आज हम लोग समझेंगे कम्युनिकेशन वायर से संबंधित जो एरर कोड आता है या फिर सिग्नल वायर जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे संबंधित जो भी एरर कोड आता है उस सारा एरर को, यानी कि जो भी उससे संबंधित जितना भी पॉइंट रहता है उस सारा पॉइंट को आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहता है, हम लोग एक एक पॉइंट समझेंगे। पूरा 5-7 पॉइंट है, उस सारा पॉइंट के बारे में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को रहेगा कि पहले तो जैसे हम लोग लाइन चेक करते हैं, जो घर में हम लोग लाइन आता है उसको क्या चेक करते हैं, न्यूट्रल और फेज के बीच, न्यूट्रल और फेज के बीच में, न्यूट्रल और लाइन उसी को फेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बीच मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 220 से लेकर 240 तक हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। अब वोल्टेज आ रहा तो उसमें हमको देखल क्या जाता है कि एरर कोड जो सबसे ज़्यादा आता है इंस्टॉलेशन वक्त ज़्यादातर आता है। तो उसमें क्या चाहता है, जैसे घर का अगर वायरिंग हुआ है और यहाँ पर हम क्या चाहिए, AC का 3 पिन प्लग हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें देखा जाता है कि अर्थिंग वाला पॉइंट जो रहता है वो मेरा वोल्ट आगे बढ़ा नहीं। पहला पॉइंट ये रहेगा आपको चेक करना कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्ट चेक करना। मल्टीमीटर को हम वोल्ट रेंज में लगा देंगे AC में, उसके बाद हम न्यूट्रल और अर्थ के बीच में हम वोल्ट चेक करेंगे। अब वोल्टेज चेक कितना वोल्ट आना चाहिए, कम से कम तक 5 वोल्ट के आसपास, यानी 0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के बीच में आपको दिखलाता है। और वोल्ट 5 वोल्ट तो और बेहतर, यानी कि बहुत अच्छा अर्थिंग आपको बना हुआ है। कम वोल्ट रहेगा 1 वोल्ट है, 0 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास है, बहुत कम वोल्ट है, यानी कि अर्थिंग थोड़ा कमजोर है, ये समझ में आता है। ये चीज़ अगर बतला रहा है तो इसका मतलब है बिल्कुल सही अर्थिंग है। और ये चीज़ अर्थिंग अगर नहीं बतलाएगा तो आपका एरर कोड आपको दिखलाना चालू कर देगा, ये समझ लीजिए। अगर बिल्कुल 0-0 बतला रहा है तो आपका एरर कोड दिखलाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या चेक करना रहता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए ये चीज़। अब है यहाँ पर क्या चीज़, मल्टी यानी कि 3 पिन सॉकेट जो है। अब हम क्या चेक करेंगे, लाइन और अर्थ के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे। चेक करने का तरीका जो दूसरा, लाइन और अर्थ के बीच में चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या चीज़, जैसे यहाँ पर 235 लिखे, जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं कि लाइन और न्यूट्रल और लाइन के बीच में हम जब चेक करते हैं, यानी निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं तो 220, यानी मान लीजिए हम 230 यहाँ पर वोल्टेज बतला रहा, और उसमें हम क्या चेक किए, अर्थ और न्यूट्रल के बीच में हम वोल्टेज चेक किए, अर्थ और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक किए तो वहाँ पर 5 वोल्ट के आसपास बता रहा। तो वही चीज़ का चेक, ये दोनों ये 5 वोल्ट है वो मेरा ऐड हो जाएगा इस 230 वोल्ट में ऐड हो जाएगा। तो वही लेखा हम यहाँ पर क्या चल गए हैं, 235 वोल्ट लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, फेज और अर्थ के बीच में जब वोल्ट चेक करेंगे इसका चेक वो 5 वोल्ट जो इसमें ऐड बतलाना चाहिए। तो समझेंगे प्रॉपर ये अर्थ जो मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा, और यही मेरा सप्लाई जो अर्थिंग में जाना चाहिए इंडोर में, तब जाकर मेरा जो कम्युनिकेशन वायर एरर कोड जो दिखलाता है वो मेरा नहीं बतलाएगा। ये चीज़ आपको दूसरा पॉइंट रहा, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट के बारे में ये पूरा डिटेल्स में बतलाया गया है, यानी कि जो हम वोल्ट चेक करते हैं, जैसे कॉमन एंड स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं उसी तरह ये भी है कि जो हम न्यूट्रल और लाइन के बीच में वोल्ट चेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जो चेक करते हैं बस वो मेरा क्या चाहिए, ये जो वोल्ट है इस दोनों वोल्ट में ऐड हो जाना चाहिए, इसके और इसके बीच में, यानी ये दोनों जो वोल्ट बतला रहा है इसमें मेरा ऐड हो जाएगा न्यूट्रल और अर्थ वाला वोल्ट, यानी कि अर्थ और लाइन में ऐड हो जाएगा ये वोल्ट दोनों ऐड किस में रहेगा, किस में बतलाएगा, दोनों वोल्ट एक साथ लाइन और अर्थ के साथ बतलाएगा। यानी जो मानिए कि 5 वोल्ट इसमें आया, 5 वोल्ट इसमें आया, और अर्थ और लाइन में कितना वोल्ट बतलाएगा, 10 वोल्ट बतलाएगा। इस तरीके से बतलाएगा, यानी कि जो इसमें वोल्ट आएगा और जो इसमें वोल्ट आएगा दोनों का मेरा जोड़ इसमें बतलाना चाहिए, तब जाकर हम समझेंगे प्रॉपर मेरा अर्थ बतला रहा। जिसे यहाँ पर लिख दिए, यानी कि इससे पहले हम बतलाए हुए हैं अर्थ, लाइन और नेगेटिव के बारे में, न्यूट्रल के बारे में। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, एक मेरा नेगेटिव रहा, एक मेरा पॉजिटिव रहा, और एक मेरा अर्थ रहा, ठीक है, जो पर मैं फोटो बनाए हुए। मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव में 230 वोल्ट बतला रहा, और नेगेटिव और अर्थ में 5 वोल्ट बतला रहा, तो दोनों गेट कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। बस वही चीज़ अर्थ और पॉजिटिव में मेरा 235 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इससे आगे हमको क्या करना रहता। अब जो मैं हम सप्लाई लेते हैं, ठीक है, चौथा पॉइंट, जो इनपुट हम लोग सप्लाई लिए, एक पॉजिटिव रहता है, एक अर्थिंग रहता है, एक मेरा निगेटिव रहता है। अब यहाँ से हमको मालूम पड़ जाएगा मेरा अर्थिंग दिया हुआ है या नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ तो अर्थिंग आपको दिलवाना कंपलसरी है। इन्वर्टर वाला जितना भी है उस समय दिलवाना जरूरी है। तो इनमें क्या करेंगे, इन्वर्टर पर लेके क्या करेंगे, इसमें निगेटिव वोल्ट प्रॉपर चेक कर लेना और अर्थिंग चेक कर लेना। तो इसमें जब चेक कर लिए इससे पहले तीसरा पॉइंट में, तो उसके बाद क्या इसका हम लाइन में क्या करते हैं, स्टेबलाइजर में देते हैं। स्टेबलाइजर से मेरा निकलेगा, तो यहाँ स्टेबलाइजर से जब निकलेगा तो यहाँ प्रॉपर एक चीज़ और चेक करना रहता है आपको, एरर कोड जो आता है आपको उस सब कम्युनिकेशन का, तो इसमें प्रॉपर एक चीज़ और चेक करना रहता है। जो इनपुट हम लाइन दिए हैं यहाँ पर तो पहला नंबर ढीला कनेक्शन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और आउटपुट जो हम ले रहे हैं यहाँ पर भी ढीला कनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सही से कसा हुआ रहना चाहिए उसका नट, है कि नहीं, वायर दे करके।
उसके कारण से भी आपको एरर कोड दिखलाता है। अब यहाँ पर इंडोर में हम इनपुट सप्लाई दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि अर्थ अर्थ, न्यूट्रल न्यूट्रल और फेज फेज में जोड़ना है। ऐसा नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव इसमें लिखा हुआ रहता है। रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में ही जोड़ना, ग्रीन को ग्रीन में ही जोड़ना, इस तरह से प्रॉपर जोड़ना। और उल्टा जोड़िएगा तो भी यहाँ पर सेंसिटिव वायर होता है, वो कभी मेरा सेंस कर लेता है, उसके अनुसार ये मेरा एरर कोड फिर से दिखलाना चालू करता है, जिसके कारण से मेरा चालू नहीं होता ऐसी। अब अगला 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट है, जैसे हम लोग मेन सप्लाई लिए उसमें का चेक किए थे, स्टेबलाइजर के पास हम लोग पूरा उसका वायर को फिटिंग चेक किए थे, और न्यूट्रल को न्यूट्रल, फेज को फेज में देख चेक किए थे। वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना, प्रोसेस चेक वही करना इंडोर तक। अब यहाँ से क्या चेक करते हैं, इंडोर से जो आउटडोर वायर जाता है इस वायर को प्रॉपर चेक किया जाता है। अब इस वायर को किस तरह चेक करेंगे, जैसे यहाँ जो हम निकल रहा है, जैसे निगेटिव, पॉजिटिव, अर्थ और सिग्नल वायर, यहाँ से 4 वायर हो जाता है ना। इन्वर्टर वाला में आपको 4 वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब एक निगेटिव, पॉजिटिव, अर्थ और सिग्नल वायर, तो जो फेज रहता है मेरा रेड वाला हो जाता है, अर्थ मेरा ग्रीन वाला हो गया, न्यूट्रल में ब्लैक वाला हो गया, ये मेरा येलो वायर देगा या फिर ब्लू वायर देगा, सिग्नल वायर, ठीक है, इन्वर्टर वाला। अब जो ये मेरा सप्लाई चलेगा, तो ये जैसे जाएगा इंडोर यूनिट ऑन हुआ, उसके बाद का सप्लाई जो जाएगा मेरा, अब यहाँ पे क्या करेगा कि बीच में जैसे कि हमारा 10 कंपनी क्या करता है, नया से जब इंस्टॉलेशन करिएगा तो कंपनी क्या मतलब 10 फीट का वायर देता है लेकर के, और पाइप भी देता है उतना ही लेकर के। माने हमको 10 फीट के बदला 20 फीट पर हमको जोड़ना है, ज़्यादा दूर तक हमको इंडोर से आउटडोर हो गया, तो हमको एक काज करेंगे 4 कोर वायर फिर से हमको यूज करना पड़ेगा। जब यूज हम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वायर को हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2-3 जगह जोड़ेंगे। कहीं पर हम जब भी जोड़ने का काम करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि आपको न्यूट्रल को अर्थ में, अर्थ को न्यूट्रल में जोड़ दें, और फेज को न्यूट्रल में, न्यूट्रल को फेज में जोड़ दें, अच्छा सिग्नल वायर को अर्थ में, इसको इधर कर दें। उल्टा पुल्टा कुछ भी करेगा तो आपको कम्युनिकेशन एकदम आना ही आना है। ये चीज़ तो पहला फॉल्ट पे हो गया। और एक भी बार उल्टा हुआ तो भी आपका एरर कोड दिखलाएगा, इंडोर हुआ एक बार आउटडोर हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर देखना रहता है कि जैसे यहाँ पर देखिए एक बढ़िया सा अच्छा स्पीकर बना दिए, पहला तो इसको उल्टा पुल्टा जी बिल्कुल ही नहीं करना, यानी वायर जो है मेरा निगेटिव को निगेटिव में ही जोड़ना, आउटडोर के, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और स्टार्ट वायर है तो स्टार्ट, यानी सिग्नल वायर है तो सिग्नल पे ही जोड़ना प्रॉपर, ये चीज़ याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब छठा पॉइंट हमको ये देखना रहता, जिसे हम स्टेबलाइजर के पास हम लोग कैसे चेक किए थे, यानी ढीला कनेक्शन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वही चीज़ मेरा क्या चेक है, इंडोर से जो हम निकल रहा वायर, ठीक है, आउटडोर के पास प्रॉपर क्या चेक करना रहता है कि यहाँ पर ढीला कनेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। प्लस जो इंडोर से जो मेरा रेड वायर है तो रेड के साथ ही जोड़ना, अर्थ वायर तो अर्थ के साथ जोड़ना, और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के साथ में जोड़ना, और मेरा ऐसा ही सिग्नल वायर है तो सिग्नल वायर के साथ ही जोड़ना। उसमें अगर कमजोर वायर जुटेगा तो उसमें मेरा क्या होगा, एरर कोड दिखाना चालू कर देगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसी में अगला पॉइंट नहीं, इसी में हम लोग समझ लेते हैं अगला पॉइंट भी। जैसे इसमें देखिए वोल्ट गिरा था, जैसे इंडोर में हम कैसे वोल्ट चेक किए थे इंडोर में सप्लाई देने से पहले, और यहाँ पर हम कुछ सप्लाई चेक करेंगे, वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पर वोल्ट हम क्या चेक करेंगे, चलिए उसमें अगला पिक्चर में ही बतलाते हैं। अब देखिए 7वां पिक्चर यहाँ पर समझिए। नॉर्मली जो जैसे इंडोर से मेरा सप्लाई आएगा, आउटडोर में 4 वायर आएगा, यानी 4 कोर वायर आएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव, जैसे निगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, इसके बीच यानी कि 230 वोल्ट 240 वोल्ट आते रहता है। ये चीज़ समझिए। अर्थिंग के बीच में बतलाए हुए थे, वोल्ट चेक करने के लिए 5 वोल्ट का अंतर रहना चाहिए न्यूट्रल और अर्थ में। और यहाँ पर मेरा सिग्नल वायर और मेरा एक निगेटिव वाले नहीं बतलाए थे ना, इंडोर से जो आउटडोर आ जा रहा था, इसमें हम नहीं बतलाए थे। अब इसमें कैसे पता करेंगे, तो बस वही चीज़ सेम तरीका से, यानी सिग्नल और निगेटिव वोल्ट के बीच में डीसी वोल्ट चेक करना रहता है, बस यहाँ पर अंतर ये है। अब डीसी वोल्ट क्या करेंगे, अब 20 वोल्ट या 20 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट के 200 वोल्ट के रेंज में मल्टीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसको निगेटिव पॉजिटिव लेकर के लीड को, अब सिग्नल वायर और अर्थ के बीच में हम ये अर्थ बोल रहे हैं, सिग्नल वायर और ये नेगेटिव के बीच में सटाएंगे। यहाँ पर जो हटा हुआ इसको इसमें सटाएंगे, इसको इसमें सटाएंगे, और जो लाइन दिया होगा यहाँ पे क्या बतलाएगा, 0 वोल्ट से लेके, यानी 5 वोल्ट अधिकतर में रहता है, 5 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट डीसी अप एंड डाउन बतलाता है। ऐसा नहीं कि स्थिर बतलाएगा 5 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट, वहाँ पर क्या बतलाएगा 5, कभी 5 वोल्ट, कभी 10 वोल्ट, कभी 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट, इस तरह से, लेकिन 5 से 20 वोल्ट 22 वोल्ट के बीच में ही आगे पीछे होते रहता है। यही मेरा सिग्नल को पढ़ता है, जैसे हम लोग कोडिंग में क्या चाहिए हम लोग बात करते हैं कि एक दूसरे समझने के लिए, और ये मेरा क्या करता है सिग्नल को, एरर कोड को पढ़ने के लिए वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, यही मेरा सिग्नल आ जाते रहता है। इस तरह से मेरा ये एरर कोड को सेंस करता है। ये मेरा 7वां पॉइंट रहा। 8वां पॉइंट में क्या चाहिए आपका, बस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।